You know, I don't know if I should be creeped out by this या happy, but I think अभी फोर्ट में अकेला मैं ही हूँ, कोई नहीं और द ओनली एक्सप्लोरर, आदि द एक्सप्लोरर। ऑलराइट, तो हम लोग बैठे हैं रिक्शा में बहुत दिनों बाद। हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूँ आदित्य, ये है ज़ीशान और हम जा रहे हैं एक ट्रैक करने विसापुर फोर्ट, जो कि है लोनावला के पास, एक्चुअली मलवली के पास। मलवली इज द स्टेशन जो 8 किलोमीटर आगे है लोनावला के, द नेक्स्ट स्टेशन फ्रॉम लोनावला। तब तक के लिए रिक्शा जर्नी फ्रॉम द मलवली स्टेशन और उसके बाद ट्रैकिंग शुरू होगी। ज़ीशान, एनीथिंग टू से? स्टे ट्यून्ड। यस भैया, आपका नाम क्या है बताइए? सचिन। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पे? मैं कम से कम 97 से लेकर कितना हो गया। अच्छा, अरे वाह, 26 साल से रिक्शा चला रहे हैं। हमारे रिक्शा वाले भैया जी ने बताया हमें कि 1.5 घंटे कुछ लग सकते हैं आराम से ट्रैक करके, प्रॉपरली ट्रैक करके। तो हमें होपफुली उतना ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं। कौन सा गाँव है? पाटन गाँव। पाटन गाँव। तो पाटन गाँव से होते हुए हम जा रहे हैं विसापुर का जो बेस विलेज है, आई थिंक ये पाटन, ये वही है। तो रिक्शा ने हमें छोड़ दिया यहाँ पे। ये है वो गेट जहाँ से ट्रैक का पाथ शुरू होता है, और यहाँ पे ऊपर एक छोटे से बोर्ड में लिखा भी हुआ है टू विसापुर। और हाय हाय हाय, बादलों के पैटर्न देख के तो मज़ा ही आ जाता है। हाँ, हालांकि धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो अगर आप इधर इस मौसम में आ रहे तो बॉटल ज़्यादा यस। ऊपर कोई दुकान नहीं है आपको बॉटल। तो दुकान यहाँ पे है, तो हम भी एटलीस्ट 2-2 लीटर पानी कैरी करने वाले हैं ऊपर जाने से पहले, तो ले लेते हैं। तो ये है पाटन गांव जहाँ से हम आए। वो है मुंबई पुणे हाईवे जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, और उसके जस्ट पीछे मलवली स्टेशन। इसके पहले दूध सागर गए थे, वो वाला वीडियो भी अच्छा बना था, वो एक्चुअली अच्छा था पूरा सफ़र। उसका लिंक मैं यहाँ कहीं डाल दूँगा, देख लीजिए, वो अच्छा वीडियो है। पहाड़ों में चढ़ने का ये एक मज़ा होता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बट बहुत जल्द आप बहुत ऊपर आ जाते हो, तो मज़ा आता है कि अरे वाह, इतने कम टाइम में इतना ऊपर आ गए। हम वहाँ कहीं जा रहे हैं, मोस्टली वो फोर्ट का दीवार है जो वो कॉर्नर पे दिख रहा है। यस, यहाँ पे भी फोर्ट की दीवार दिख रही है। सो ये जो पेशवा थे, उन्होंने 1700 सेंचुरी में बनाया था। अच्छा, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, कूल। कुछ भले मानसों ने सीढ़ियाँ बना के रखी है, वरना ये वाला पार्ट के बाद यहाँ से अगर नहीं होता तो चढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी आ जाता। और नज़ारे हमारे प्यारे प्यारे सह्याद्री से, वहाँ पे विंड मिल्स है बहुत सारी, उधर ज़ीशान वो माउंटेन पे। और लकीली ये बादल हमें सूरज देवता के प्रकोप से बचा रहा है। देखिए, पूरा वो साइड धूप दिख रही है, ये साइड शैडो है। चलो, और कितना सारा कैक्टस है पता है ये रास्ते पे। मुझे लगा नहीं था सह्याद्री में इतना कैक्टस ग्रो करता है। सो विसापुर फोर्ट की स्थापना की थी श्री बालाजी विश्वनाथ ने, जो थे पहले पेशवा छत्रपति शाहू महाराज के। और इस फोर्ट को बांधने का मेन इंटेंशन था कि ये फोर्ट लोहागढ़ फोर्ट, जो इसके बगल में ही है, उसे प्रोटेक्ट कर पाए। क्योंकि लोहागढ़ फोर्ट था बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट मराठा एम्पायर के लिए, क्योंकि वो था मराठा एम्पायर का ट्रेजरी फोर्ट। जी हाँ, वहाँ रखी जाती थी मराठा एम्पायर की सारी ट्रेजरी। तो विसापुर फोर्ट बनाया गया था लोहागढ़ फोर्ट को लग के, एज अ वॉच फोर्ट टू प्रोटेक्ट द लोहागढ़ फोर्ट। तो ये काम ज़ीशान ने बहुत अच्छा किया है। हाँ,
अम्ब्रेला ये ला मिलिट्री 2-in-1 अम्ब्रेला है। ये हाँ। बारिश में भी काम आता है, धूप में तो ये बहुत ही काम आया। ओके, तो जो ये ऑन द वे टपरियाँ बनी हुई होती हैं सारी खाली है जैसे आप देख सकते हैं, बट दीज विल प्रोवाइड यू शेड अगर आप बीच में रुकना चाहें तो। ऑल्दो 2 लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, उनसे अभी बात हुई तो वो बोल रहे थे कि टोटल 3 आवर्स का रास्ता है ऊपर, बट नीचे गांव वाले 1.5 घंटा बोल रहे थे। बट आई थिंक गांव वालों का थोड़ा टाइम कम ही होता है, वो लोग थोड़ा जल्दी जाते हैं, उन्हें आदत होती है। तो क्या बोलता है जीशान, क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? हाँ, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे अगर ब्रेक ले लेकर के, तो कि पॉसिबल नहीं इतने हो हॉट वेदर में उस हिसाब से ट्रैकिंग करना, जैसे लास्ट टाइम हम रेनी सीजन में। यस, थोड़े ब्रेक ले लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा हमें। हाँ, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब अगर आपसे इस बहुत वार्म वेदर में हो रहा है ट्रैक करना तो ही करना। Yes. कोई कंपटीशन नहीं है। कभी भी अपनी बॉडी को ज़्यादा ये मत कीजिए, तकलीफ़ मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा, जस्ट सिट डाउन, टेक अ ब्रेक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कंपल्शन नहीं है कि आप कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहें, ब्रेक ले लेके कीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। विसापुर, हम अपनी गलतियों से इतना ज़्यादा सुधरते नहीं हैं, तो हमने ये ट्रैक वापस दोपहर के टाइम शुरू किया, तो बहुत ज़्यादा धूप है। ऑल्दो बीच बीच में क्लाउडी हो रहा है, बट धूप भी है। सो अगर आप ये ट्रैक करना चाहें तो आई थिंक प्रेफर्ड टाइम वुड बी मॉर्निंग में आइए एंड स्टार्ट द ट्रैक एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट आप सबमिट कर लें लाइक 10 o'clock तक या ऐसे, और उसके बाद उधर आराम करके फिर नीचे उतरते टाइम एक्चुअली धूप इतना फील नहीं होता क्योंकि आप एक्सर्ट इतना नहीं कर रहे होते। तो बीच में ऐसे प्लेटो जैसा लैंड है थोड़ा, और वहाँ से आपको आना है। तो छोटे छोटे एरोज़ ना बने हुए हैं रास्ते के बाजू में, आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेंगे। जीशान ने ले लिया है एक छोटा सा ब्रेक, और मैं आ गया हूँ आगे। यहाँ से भी मतलब घना जंगल का रास्ता है, और यहाँ से कुछ 10-15 फ्लोर्स का और हाइक बाकी होगा फोर्ट पे पहुँचने के लिए विसापुर के। आइए चलते हैं। एक बात आपको याद रखना ज़रूरी कि बहुत सारा पानी लेके आए यहाँ पे। अरे वाह, जय बजरंगबली। तो मराठा और पेशवा फोर्ट्स की एक खासियत होती है कि इनका जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पे ये एक बजरंगबली का और गणेश का यानी गणपति बापा का मंदिर बनवाते हैं। तो दैट मीन्स कि हम मेन दरवाजे की तरफ आ चुके हैं, मेन दरवाजे पे आ चुके हैं विसापुर फोर्ट के, और बजरंगबली के सामने माथा टेक आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कर लिया है हमने समिट विसापुर फोर्ट को, और यहाँ पे बहुत हवा चल रही है, बहुत हवा। पता नहीं मेरा आवाज़ भी आ रहा है कि नहीं, बट कुछ ऐसे हैं यहाँ के नज़ारे। सो फोर्ट वॉल बहुत टूट चुकी है। सो ये मेरा एक मुझे खलता है थोड़ा। वहाँ पे फोर्ट वॉल है, बीच में कुछ नहीं है इतनी जगह पे, मतलब पत्थर है, और वहाँ पे फोर्ट वॉल बची है। तो थोड़ा सा ये लगता है, बुरा लगता है कि कोई भी दूसरी स्टेट में आप जाएं तो फोर्ट्स बहुत प्रिजर्व्ड होते हैं, हमारे हेरिटेज का पार्ट है ये सब, बट एज महाराष्ट्रियंस हम कुछ कर नहीं पाए इतना प्रिजर्व करने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स दे रही है, एंड उसी का एक नतीजा है कि एटलीस्ट आज के दिन में मेरे जैसे लोग जानते हैं इन फोर्ट्स के बारे में और यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे आते हैं। सो आई थिंक दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सो येस, अनदर फोर्ट कॉन्कर्ड। चलिए आपको दिखाते हैं इसका एक ड्रोन शॉट, ताकि आपको आइडिया है मैं खड़ा कहाँ पे हूँ और मेरे अराउंड क्या है।
उतने हाइट पे फोर्ट बना के ऊपर नीचे करते रहते थे। ऑब्वियसली घोड़े होंगे उनके पास या जो भी उनका साधन होगा ऊपर आने का, औरतों के लिए शायद पालकियाँ होंगी, बट यू हैव टू बी इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ टू बी एबल टू यू नो समिट एनी ऑफ दीज फोर्ट्स जो मराठा ने बिल्ड की है, मराठाज ने बिल्ड की है। एंड आई जस्ट फील प्राउड यार हमारे हेरिटेज के बारे में। जी हाँ, ये वही पार्ट था खाली वाला जो आपको दिख रहा था ड्रोन शॉट में। और यहाँ पे बिल है यार, वही पता नहीं यहाँ पे रेसिडेंसी किस किस को मिली हुई है, कौन से इंसेक्ट या एनिमल को। सेफ रहना पड़ेगा थोड़ा। और हम पहले स्ट्रक्चर की तरफ पहुँच चुके हैं। आई थिंक ये वाड़ा जैसा है, देखते हैं अंदर क्या है। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी खासी हवा चल रही है। अगर गोप्रो ने मेरा आवाज़ कैप्चर किया ना तो मैं उसे भाई वाह बोल दूँगा। एनीवे, वाड़ा के पास पहुँच गए। सो अबैंडन्ड वाड़ा, देखते हैं अंदर क्या है। जब ये फोर्ट बनाया जाता था ऑब्वियसली छतें पत्थर की नहीं होती होंगी, इसीलिए छत बची नहीं है अभी। जो भी पत्थरों से बनाया हुआ स्ट्रक्चर था, ईंटों से, मतलब इनकी ईंट माने पत्थर, देखिए कितने बड़े साइज़ के पत्थर यूज़ किए गए हैं। तो जो भी वैसे बनाया हुआ स्ट्रक्चर था वो वैसा ही है। हाँ, जो सीलिंग था, छप्पर था, वो ऑब्वियसली टूट चुका है क्योंकि वो पत्थरों से नहीं बना था। एंड आई थिंक जो इस फोर्ट का कमांडर होगा वही रहता होगा इस वाड़े में। नॉट वेरी श्योर कि बाकी लोग कैसे रहते थे। आई मीन कितने लोग रहते थे एक्चुअली। आई एम वेरी इंक्विजिटिव दिस टाइम। मुझे ना इतने सवाल नॉर्मली आते नहीं हैं, बट आज मुझे सवाल पे सवाल आ रहा है। ओके, वो दूसरा वाड़ा देखते हैं। और यहाँ पे एक तोप कैनन कैसे यूज़ होता होगा ये क्या पता। देख के तो बहुत ऐसे हैवी लगता है ये, मतलब इधर से उधर शिफ्ट करना शायद बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, या फिर पता नहीं ये स्टेडी कैनन्स होते होंगे जो शिफ्ट करते ही नहीं होंगे, एक ही डायरेक्शन में फायर करने के लिए यूज़ होते होंगे, पता नहीं, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। तो वाड़ा नंबर 2, एंड आई एम श्योर ये वॉच टावर जैसा है इस फोर्ट का, बिकॉज दिस इज एट द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से हर डायरेक्शन पे नज़र रखी जा सकती है। ओह, एंड आई थॉट आई वाज अलोन हियर, बट वहाँ पे एक गाय है या बैल है पता नहीं, कुछ तो है जो चर रहा है। सो आई एम नॉट अलोन। ये थोड़ी दीवारें टूट चुकी है। ये वाड़ा इतने अच्छी कंडीशन में नहीं है जितना पहले वाला वाड़ा था। जो बचा कुचा स्ट्रक्चर था विसापुर फोर्ट का वो भी देख लिया। एंड ये 2 अबैंडन्ड वाड़े वो भी देख लिया। चलिए चलते हैं यहाँ से बाहर। तो यहाँ पे 2 कुंड है, ये वाला पूरी तरह सूख चुका है एंड बाजू वाले में पानी बचा हुआ है थोड़ा। जब बारिश शुरू होगी प्रॉपरली तो ये पूरी तरह भर जाएंगे, मतलब जो लेवल है वहाँ तक भर जाएंगे। ओह, और यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, इसी नेक है यहाँ पे, इसी नेक, बट देयर वाज अ वाटर स्नेक इन दैट पॉन्ड। यहाँ पे आने के बाद ना मुझे मन कर रहा है वो डायलॉग बोलने का। आई फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
वापस डिसेंड करेंगे हम। उतरना इजी होगा ऑब्वियसली, तो आई एम टारगेटिंग कि मैं 30 मिनट्स मैक्स में पूरा नीचे पहुंच जाऊं। जीशान जहाँ पे रुका है वहाँ पे पहुंचने के लिए शायद मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे, और उसके बाद और 20 मिनट में भी वापस आ गए हम सीढ़ियों की तरफ। आ गए हम हमारे प्यारे बजरंगबली के पास वापस। जय बजरंगबली। तो कुछ ऐसा था हमारा विसापुर फोर्ट का ट्रैक। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और विजुअल्स अच्छे लगे होंगे। ड्रोन शॉट के लिए तो एक लाइक बनता है यार, कम ऑन। और हाँ, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब अंटिल देन, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। और दिन की रोशनी में तो कुछ लगता नहीं है इतना बड़ा स्वेयर। अगर मुझे कोई यहाँ अंधेरे में आने बोले ना, मतलब आफ्टर सनसेट, तो मेरी फट जाएगी।